तीनों में सबसे पुराना में यहूदी, ईसाई, इस्लाम, ये तीनों एक ही तरह, सबका इंसेस्टर सेम ही मिलेगा आपको। समझ में आ गया? अब जैसे ना सबसे एक ही है लिंकअप में, थोड़ा बहुत का क्या है कल्चरल डिफरेंस है, अलग अलग। यहूदी मिलेंगे आपको सबसे पुराने, यहूदी, इनके बाद क्या मिलेंगे? ईसाई, इससे नीचे क्या मिले? मुस्लिम। क्या बोलेंगे? मुस्लिम। इस्लाम धर्म है, ईसाई, जीव, यहूदी, किसी को दिक्कत? इस्लाम, ईसाई भी क्या है धर्म में। देखिए इनमें तो क्या है ना कि इनके पुराने एंसेस्टर में, इनके पुराने उसमें मिलेंगे हजरत इब्राहिम। ये लोग हजरत का शब्द का तो यूज करेंगे नहीं, हिब्रू भाषा का प्रयोग करते थे यहूदी, यहूदियों की भाषा हिब्रू, तो एब्राम बोलेंगे वो लोग, इब्राहिम नहीं बोलेंगे, एब्राम। ईसाई भी हजरत इब्राहिम को मानेंगे, बट इनकी भाषा अंग्रेजी है, ये भी एब्राम बोलेंगे, और ये मूसा को मोजेस बोलेंगे। क्या बोलेंगे? मोजेस। और ईसा मसीह को जो जीसस, क्या बोलेंगे? जीसस। मुस्लिम सबसे बाद में, और इनके हिसाब से पैगंबर सबसे आखिरी पैगंबर मोहम्मद साहब। और इस्लाम धर्म में अगर अल्लाह के बाद सबसे ज्यादा रिस्पेक्ट किया जाता है तो किसकी? मोहम्मद साहब भगवान की। इस्लामिक परंपरा को समझिए, वो भगवान को नहीं, मतलब वो पैगंबर को मानते। पैगंबर मतलब होता है पैगाम लाने वाले। तो 1400 साल पहले जैसे ये आपका मोहम्मद साहब का जन्म हुआ 7वीं शताब्दी, आज से 1400 साल पहले, तो इस्लाम का जन्म नहीं किसका हुआ था? मोहम्मद साहब का। इस्लामिक परंपरा के हिसाब से उनसे कहिएगा ईसा मसीह को मानते पूरा मानेगा लोग, समझ में आ गया कि नहीं? लेकिन उनका क्या कहना है, जैसे जैन धर्म में कितने तीर्थंकर? 24। तो भाई जो जैन धर्म में 23 तीर्थंकर को तो मानता ही मानता है, ऐसा थोड़ी होगा कि केवल महावीर स्वामी को मांगेंगे, तो 23 तीर्थंकर को मारेंगे। तो इस्लामिक धर्म में, इस्लाम धर्म में कितने मतलब पैगाम लेने वाले कितने आए पैगंबर? हाँ, 1.25 लाख। अरे तुम लोग करोड़ों का पहुंचा दिया, 1.25 लाख। सबसे पहला पैगाम लेके थे आदम। कौन आए थे? आदम। तो आदम ब्रिज, श्रीलंका के नीचे यहाँ जो है ना, यहाँ कौन सा ब्रिज है? एडम्स ब्रिज। आप यहूदी धर्म की किताब उठा के देखिएगा, वहां एडम्स ब्रिज की चर्चा, समझ में आ गया? क्रिश्चियंस उठा के देखिएगा, एडम्स ब्रिज की चर्चा। मुस्लिम धर्म में दिखा के आदम पुल की चर्चा है। आप सब कुछ गूगल उठा के देखिएगा, एडम ब्रिज। भारतीय संस्कृति में उठा के पढ़िएगा तो राम सेतु। तो अब क्या है क्या नहीं, तुम लोग को ज्यादा ही समय, ज्यादा इंटरनल जाने की जरूरत नहीं है। आप जिस घर में पैदा हुए, उसी घर में जो परवरिश मिला आपका, वही आपका क्या हो गया? धर्म हो गया। समझ आ गया कि नहीं? आपने किसी धर्म को एक्सेप्ट नहीं किया, बल्कि आपके घर वाले ने जो दिया वो किया। अब जैसे मान के चलिए कोई लड़का बड़ा होता है, उसको सभी धर्मों की शिक्षा देते, और जब 18 साल का होता है कहते ही चुन लो कौन ठीक लग रहा है। तब ना समझता है आदमी की कौन सा उसको ठीक लगा कौन सा नहीं। अरे उसको एक को बताइए किया नहीं, समझ आएगा? अब वही बताया भी इस टाइप का कि यही सर्वश्रेष्ठ है। आपको कौन सा धर्म मिला ही बताइए, जो आपके घर वालों का था। अब कोई लड़का है, सपोज कीजिए जैसे किसी के माँ बाप नहीं रहे, अब उसको उठा के कोई क्रिश्चियन परिवार लेके चला गया पालने के लिए, बताइए उसका धर्म क्या हुआ? क्रिश्चियन हो गया। क्रिश्चियन परिवार का कोई लड़का है, अगर उसके माता पिता की कुछ अनहोनी हो जाती, जैसे तुर्की में इतने भूकंप आए, बहुत लोगों के माता पिता की मृत्यु हो गई। अब वहां पे छोटा बच्चा कोई था तो मुस्लिम, उसको कोई सिख आदमी उठा के लेके चला गया पालने के लिए, 1-8 साल का बच्चा, अब वो क्या बनेगा? हाँ, सिख बनेगा ना जी। अब कोई सिख का ही परिवार का लड़का है, उसको कोई क्रिश्चियन लेके चला जाए, क्या बन जाएगा? क्रिश्चियन बन जाएगा। कोई हिंदू धर्म का लड़का है, सपोज उसके माता पिता नहीं रहे किसी कारणवश, और उसको कोई जैन वाले लेके चले गए, बड़े होके क्या बनेगा? जैन। समझ में आ रहा है? तो धर्म क्या है? परवरिश है। अब एक दूसरा बात सुनो, मान के चलो किसी हिंदू के घर आम का पेड़ था, उसको कोई मुस्लिम लेके चला गया, तो उसमें नारियल फलेगा? क्या फलेगा? आम फलेगा। मुस्लिम के आगे उठा के कोई यहूदी लेके चला गया, क्या फलेगा? आम ही फलेगा। यहूदी बोल रही थी क्या? अरे आम ही फलेगा, दिमाग लगाता। तो आप समझ रहे हैं?
हाँ मैं बोला था ना, ईद कौन सी हंसती है इसको। हाँ मिकू माउस वाला पूरा है। तो आप चीजों को समझिए कि अगर आप कोई चीज ले जा रहे हैं, बकलोलिया, अगर कोई चीज को अगर आप ट्रांसफर कर रहे हैं तो कभी भी उसकी मेन क्वालिटी नहीं बदली। मेन क्वालिटी बदली। आम ले गए यहूदी के घर में ले जाइए, चाहे मुस्लिम के घर ले जाइए, ईसाई के घर ले जाइए, आम का पेड़ है, आम ही फलेगा। लेकिन अगर एक बच्चे को ले गए तो धर्म बदल गया। क्या नहीं बदलेगा? तो मानव वहां भी कहलाएगा, मानव वहां भी कहलाएगा। उर्दू में कहिए इंसान वहां भी कहलाएगा, इंसान वहां भी कहलाएगा। अतः हमारा मूल लक्षण है इंसानियत, जो कभी नहीं चेंज होता है। यहाँ पे धर्म तो परवरिश का नाम है। क्या चीज है? चाहे वो ईसाई के लड़का अगर इस्लाम में भी ले जाइएगा तो भले ईसाई नहीं होगा, मुस्लिम धर्म अपना लेगा, लेकिन एक चीज है जो उसका नहीं चेंज होगा, इंसानियत। तो इंसान की पहली पहचान क्या होती है? इंसानियत। धर्म क्या है? वो परवरिश का नाम है। हमें जैसा परवरिश मिलेगा वैसा। अगर किसी का बच्चा है, मान के चलिए 1 साल का, हमारे यहाँ छोड़ देगा तो सब धर्म को इज्जत करेगा। कंफ्यूजन में रहेगा कोई भी कि भैया ये क्या है, नहीं समझ में आएगी, नहीं गया। तो धर्म क्या चीज है? मतलब एक परवरिश, जो हमें जैसी परवरिश मिली, जो परवरिश हमको माँ बाप ने दिया, परिवार ने दिया, वही क्या हो गया? परवरिश। अब वो डिपेंड करेगा आपका माहौल कैसा है। अगर माहौल में सब घुले मिले हैं तो सभी धर्मों के प्रति रेस्पेक्ट रखेगा। नहीं धर्म मिले घुले मिले है तो रेस्पेक्ट थोड़ा सा क्या करेगा? कम करेगा। यहाँ पे तो समझ में आ गया कि नहीं आ गया? किसी को दिक्कत? चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहूदी धर्म के बारे में कंप्लीट बता दिए थे। थोड़ा सा आपसे क्वेश्चन पूछा जाए यहूदी धर्म से। इन तीनों इब्राहिमिक रिलीजन में सबसे पुराना कौन सा है? इन्हें अंग्रेजी में क्या कहते हैं? ज्यूज। अंग्रेजी में ज्यूज कहते हैं। ये किसे मानते हैं? हजरत मूसा। इनके हिसाब से हजरत मूसा नहीं कहलाएंगे, इनके हिसाब से मोजेस कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? मोजेस। और इस्लामिक परंपरा के हिसाब से हजरत मूसा। तो हजरत मूसा, इनके हिसाब से मोजेस। अच्छा, इनके आखिरी पैगंबर आ चुके कि इनका मानना है कि अभी आने वाले हैं? हाँ, वो दोबारा आएंगे तो उनके हिसाब से इन्हीं लोग का पूरा पृथ्वी पर क्या होगा? साम्राज्य। अभी तो ये एकदम सबसे छोटे धर्मों में एकदम यहाँ पे, मतलब जिनकी संख्या बहुत कम है। इनकी प्रमुख पुस्तक तौरेत है, जिसको इनकी भाषा में तौरा क्या कहते हैं? तौरा। इनका इबादत का जगह, हिंदी में कहें तो पूजा स्थल, क्या कहलाता है? सिनेगाग। क्या कहलाएगा? सिनेगाग। क्या कहलाएगा? सिनेगाग। सिनेगाग। सबसे पुराना सिनेगाग वेलिंग वाल। वेलिंग वाल सबसे पुराना सिनेगाग। वेलिंग कहां पर है? जेरूसलम। कहां पे है? जेरूसलम। कहां पे है? जेरूसलम। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? कहां पे है? जेरूसलम। सिंपल है कि नहीं है? यहूदी धर्म हम बता दिए थे। ईसाई धर्म में, ईसाई धर्म की शुरुआत ईसा मसीह ने किया था। ईसा मसीह के पिता का नाम क्या था? जोसेफ। माता का नाम मेरी। ईसा पिता का नाम जोसेफ, माता का नाम मेरी। देखिएगा क्रिसमस बोलने के समय कई लोग बोलते हैं मेरी क्रिसमस। समझ में आ गया कि नहीं गया? मेरी क्रिसमस। इनके जन्म दिवस को क्या मनाया जाता है? क्रिसमस के रूप में। क्या मनाया जाता है? क्रिसमस के रूप में। दिसंबर में आ रहा है ना, तो आप लोग देखिएगा क्रिश्चियन स्कूल में अगर आप पढ़े होंगे तो सेंटा क्लॉज आते थे मिठाई लेके, एक लाल टोपी पहन के मोटा आदमी एकदम सेंटा क्लॉज, और सबको क्या देते थे? मिठाई वगैरह। तो आप लोग अगर स्कूल में पढ़े होंगे तो इसको देखे होंगे। समझ में आ गया कि नहीं? सरकारियों में आता है, सरकारी में टीचर टाइम से आ जाए यही बहुत है। वो क्रिश्चियन स्कूल में होगा। आप में कितने लोग क्रिश्चियन स्कूल से पढ़े हैं? तो आप लोग में तो पक्का सेंटा क्लॉज आते हो, आते थे कि नहीं? हम लोग सेंटा क्लॉज का वो कर, हम ही लोग के क्लास का एक मोटा सा लड़का था, वो सेंटा क्लॉज बनता था। उसी में जो सबसे मोटा रहता था उसको क्या बना दिया था? सेंटा क्लॉज बना दिया जाता था। समझ आ गया कि नहीं? क्या किसी को दिक्कत? जैसे तुम सेंटा क्लॉज हो सकते हो, कपड़ा हाँ हाँ लाल पहना दीजिए, टोपी उपी, तो क्या बनाया जाता है? सेंटा क्लॉज। सेंटा क्लॉज बन सकते हैं। किसी को दिक्कत? तो इनका जन्म मनाया जाता है किस रूप में? क्रिसमस के रूप में। ईसा मसीह के सबसे प्रमुख 12 अनुयायी थे। इनके टोटल कितने प्रिय शिष्य थे? 12 शिष्य।
शिष्य थे। इन्हें यीशु कहा जाता है, इसे प्रेम से लोग क्या कहते हैं? यीशु। ईसा मसीह को लोग प्रेम से क्या कहते हैं? यीशु। यीशु कहा जाता है, जीसस क्राइस्ट। अंग्रेजी में जीसस क्राइस्ट, नॉर्मल में ईसा मसीह, प्रेम से यीशु। क्या है? यीशु। समझ में आ गया कि नहीं? प्रेम से क्या कहेंगे? यीशु कहा जाता है। कितने प्रमुख अनुयायी? 12। कितने प्रमुख अनुयायी? 12। अब देखिए, इनमें भी इनका जन्म स्थान कहाँ है? बेतलेहम। कहाँ है? बेतलेहम। इनका जन्म हुआ बेतलेहम। बेतलेहम, बेतलेहम कहाँ पे है? ये जेरूसलम। कहाँ पे है? जेरूसलम। माता पिता जोसेफ और मेरी। अनुयायी कितने थे? 12। कितने अनुयायी बाबू? 12। किसी को देखिए, इन्होंने अब खुद को ईश्वर का पुत्र कहा, इसलिए आप देखिए ईसाई धर्म के हिसाब से ना इन्हें क्या कहा जाता है? ईश्वर का पुत्र, परमेश्वर का पुत्र, परमेश्वर का पुत्र। किन्हें? ईसा मसीह को, ईसाई धर्म के हिसाब से। जबकि मुस्लिम का कहना है, इस्लामिक परंपरा का मानना है कि वो ईसाई को, ईसा मसीह को मानते हैं, बट उन्हें किस रूप में मानते हैं? पैगंबर के रूप में, पैगाम पहुंचाने वाले पैगंबर के रूप में। वो इन्हें किस रूप में मानते हैं? ईश्वर के पुत्र के रूप में। इन्होंने बहुत सारी शिक्षाओं को दिया था, लेकिन उस समय के यहूदी शासक जो थे, इन्हें सूली पर चढ़ा दिए, क्रूसिफिकेशन कर दिया। किन शासकों ने? यहूदी शासकों ने। उन समय के शासक वगैरह थे या जो भी, उसने उन्होंने क्या करा दिया यहाँ पे? उस समय ज्यादा इनकी उपदेश, हालांकि उपदेश अच्छे होते थे, लेकिन इन्हें इन्हीं के उपदेशों को यातना देके क्या करा दिया? सूली पे चढ़ा दिया। तो अक्सर देखेंगे ईसाई धर्म में, देखेंगे ना, सूली पे इनको चढ़ा दिया, क्रॉस पे, क्रॉस पे लगा दिया गया। किसी को दिक्कत? क्रॉस पे चढ़ा दिया। तो जिस दिन इनको सूली पे चढ़ाया गया था ना, उस दिन मनाया जाता है गुड फ्राइडे। तो देखिएगा, गुड फ्राइडे जो है किस लिए? जब सूली पे चढ़ाया गया था। सूली पर चढ़ाया गया। किसमें? सूली पे। जिस दिन सूली पे चढ़ाया गया, क्या मनाते हैं? गुड फ्राइडे। बताओ बाबू, ये सुख का त्योहार है कि दुख का? इसलिए इसको गुड लगा हुआ है, तो आप ये मत समझिएगा कि अच्छा त्योहार है ये। उस दिन वो लोग बहुत उदास रहते हैं। समझ में आ गया कि नहीं? सेम जैसे मुस्लिम धर्म में मुहर्रम का त्योहार है। मुहर्रम के त्योहार में इमाम हुसैन की शहादत हो गई थी। समझ में आ गया कि नहीं? तो मुहर्रम सुख का त्योहार नहीं है, वो दुख का प्रतीक है। मतलब किसका है? दुख का। इसलिए किसी को जाके हैप्पी मुहर्रम मत बोल दीजिएगा। उस दिन मोहम्मद साहब जो आखिरी पैगंबर थे इस्लामिक परंपरा के हिसाब से, उनके नवासे यानी नाती, समझ में आ गया कि नहीं आ गया? इमाम हुसैन, उनको करबला के मैदान में सीरिया का शासक यजीद, क्या नाम था? यजीद, वो शासक था। वो कहता हमारी अधीनता स्वीकार करो। इस्लाम धर्म में कहता अधीनता किस चीज का स्वीकार करेंगे? नहीं स्वीकार करेंगे। घेर के उसने यजीद की सेना, अब कोई सेना धार्मिक इंसान से लड़ेगा तो वो तो धार्मिक व्यक्ति थे, उपदेश देते थे। करबला जो लड़ाई हुई थी, वो जगह का नाम था करबला। तो वो दुख का त्योहार है, तो किसी को जाके ही नहीं कह दीजिएगा हैप्पी मुहर्रम। नहीं पता रहा जाके बोल देंगे हैप्पी मुहर्रम। बोलना चाहिए जी? नहीं। अच्छा, आप देख, कोई क्रिश्चियन है, आपका दोस्त है, उसको जाके बोल दीजिएगा हैप्पी गुड फ्राइडे। अरे यार, उस दिन ईसा मसीह को कितना तकलीफ दिया। अरे इसमें कील ठोक दिया था। क्या? कील ठोक दिया था। समझ में आ गया कि नहीं? बहुत बहुत इन लोग आपसी पैगंबर आए लोग। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अब इस्लामिक परंपरा, तीनों लोग पैगंबरवाद को मानते हैं। मुस्लिम में होंगे जो एक पैगंबर का नाम सुने होंगे, हजरत नूह, पूरा नाम होता है नूह अलैहिस्सलाम। कश्ती में, नील नदी में, उनका एरिया किस तो मिस्र के साइड में, नील नदी में उनको इतना सताया वहां के लोगों ने ना कि पानी में डूब गया वो शहर पूरा। समझा? तो सब में मतलब इस्लामिक परंपरा के हिसाब से अलग अलग मान्यताएं। तो गुड फ्राइडे के दिन ईसा मसीह क्या कर दिया गया था? हाँ, किसी को दिक्कत? अभी बताओ, किसी ईसाई दोस्त को क्या बोलना? गुड फ्राइडे बोलना है? हाँ? हैप्पी नहीं बोलना है। कहना क्या चीज है? अरे तुम लोग नहीं है बोलोगे तो डुबा देगा तुम लोग यहाँ पे। अच्छा देखिए, ईसाई धर्म के हिसाब से जब इन्हें सूली पे चढ़ा दिया गया, फिर इनको मतलब ताबूत में लिटा के पत्थरों के बीच में दफना दिया गया। वहां पे ईसाई भी दफनाते हैं, यहूदी भी दफनाते हैं और मुस्लिम भी दफनाते हैं यहाँ पे। तो उसके 3 दिन बाद, यानी फ्राइडे, सैटरडे, संडे, जब किसी की मृत्यु होती है उसी दिन से जोड़ा जाता है।
समझ में आ गया कि वैसे किसी भी पैगंबर या किसी भी बड़े धर्मों में किसी की मृत्यु नहीं होती है। वो इस दुनिया से, मतलब अब राम जी की कोई मृत्यु तो नहीं कहेगा, वो तो उन्होंने जल में प्रवेश कर गए सरयू नदी में, समझ में आ गया कि नहीं गया, द्वारका नगरी जल में डूब गई, तो आप ऐसा नहीं ना कह सकते मृत्यु हो गई, तो शरीर उन्होंने त्याग दिया, ऐसा कहा जाता है। तो 3 दिन, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, संडे के दिन उन्हें मतलब वो दोबारा क्या हो गए थे, जीवित हो गए थे, ये उनकी मानना था। उस दिन ये लोग त्योहार मनाते हैं ईस्टर का। उस दिन त्योहार क्या मनाएंगे, ईस्टर, और वो खुशी का त्योहार है। यानी अगर किसी को गुड फ्राइडे बोलने का बहुत आपको मन है तो 2 दिन क्या करिए, 3 दिन वेट कीजिए, और किस दिन बताइए, संडे के दिन हैप्पी ईस्टर, क्या बोलिए, ईस्टर का त्योहार आप क्या कर सकते हैं, बोल सकते हैं ईस्टर, पुनर्जन्म इनका हो गया, जीवित हो गए, ईस्टर हो गए, क्या हो गए, ईस्टर हो गए। और उन्होंने कहा था कि इन्हें पिता परमेश्वर, क्योंकि इन्होंने भगवान को क्या, मतलब भगवान के पुत्र कहा गया इन्हें, तो पिता परमेश्वर ये बच्चों में ज्ञान की कमी है जिन्होंने मुझे सूली पर चढ़ा दिया, तुम इन्हें माफ कर देना। बताओ यार, क्या इंसान, मतलब कितनी बड़ी बात है कि किसी को सूली पर चढ़ा दीजिए, क्या कर दिए, सूली पे चढ़ा, कांटी ठोक दिया, इधर ठोक दिया कांटी, कांटे का ताज पहना दिया, इसे ताज पहना के कांटे का टाइट कर दिया एकदम यहाँ पे, कान में एकदम फोड़ दिया यहाँ पे। उसके बाद भी वो कोई कह रहा है कि ये पिता परमेश्वर इन्हें माफ कर देना, इन्हें अभी ये नादान बच्चे हैं, इन्हें समझ नहीं आ रहा है कि ये क्या कर रहे हैं। तो काफी कोमल हृदय के थे ईसा मसीह यहाँ पर। बता, टांग दिया, कितना खचरा आदमी रहता था इसमें। धार्मिक चीज ऐसा होता है ना कि एक ही चीज से कोई इंसान पूरा खुश हो जाएगा, कोई पूरा गुस्सा हो जाएगा आपसे, सेम एक के बतिया पे कोई बात अगर बोलिएगा ना तो उससे एक हिस्सा एकदम खुश हो जाएगा, एक हिस्सा एकदम गुस्सा हो जाएगा। राजनीति में भी यही होता है, कोनो एक बात बोलिएगा ना तो एगो पूरे खुश हो जाएगा, एगो पूरे गुस्सा आ जाएगा। देखिएगा ना, आप अगर मोदी जी की अच्छाई बोलिएगा ना तो एगो पूरा खुश हो जाएगा, एकदम सही बात बोल रहा है, एगो पूरे भड़क जाएगा। तो ये जान रहा है टमाटर का भाव जान रहा है, होता है ये सब। आगे बढ़े, इनकी प्रमुख पुस्तक है वो बाइबल, इनमें प्रमुख पुस्तक बाइबल। अभी दुनिया में सबसे ज्यादा किस धर्म के लोग हैं, क्रिश्चियन, ईसाई है, क्रिश्चियन है। इनका प्रमुख चिन्ह क्या है, क्रॉस, इनका प्रमुख चिन्ह है क्रॉस। पुस्तक बाइबल, पुस्तक, इन्होंने विवाह नहीं किया। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, आगे बढ़ जाए। जो इनके धर्म गुरु होते हैं वो फादर कहलाते हैं, क्या कहलाएंगे, फादर कहलाते हैं। एकदम बड़े हो गए तो क्या कहलाए, पोप, फादर, पोप। और एकदम महान आत्मा है तो संत, सेंट, क्या होता है, सेंट। एकदम महान रहेंगे लोग तो क्या मिलेंगे, सेंट। तो अभी जैसे मान के चलिए कोई नॉर्मल आपको क्रिश्चियन, उसमें क्या मिलेगा, फादर, क्या मिलेंगे, फादर। बहुत बड़े फादर हो गए तो पोप। और उनकी मतलब अगर बहुत आत्मा तक शुद्ध रहेगी तो क्या मिलेगा, सेंट। सब लोग को सेंट की उपाधि नहीं मिलती है, सेंट जेवियर, सेंट थॉमस, सेंट पॉल, ऐसे सब स्कूल सेंट के नाम पे है। देखिएगा ना, किसी स्कूल के नाम पे लगा सेंट स्कूल। और गांव का आदमी है तो उस स्कूल के आगे देख लिया सेंट, मतलब वो समझेगा अंग्रेजी मीडियम है, तुरंत अपने लड़का को एडमिशन करा देगा, नाम लिखा देगा, वो बस भर भर के ले जाएगा, पढ़ा के फिर पहुंचा देगा। सब भर भर बस ले आएगा, पढ़ाएगा, फिर भर बस ले आके पहुंचा देगा। तो लिखा हो ले जा उन्हीं लोगों ने बस वाली परंपरा किया, नहीं तो पहले तो तब लड़का कहाँ तक जा पाता है, साइकिल से चाहे पैदल, वही एडमिशन होगा। अब तो बस में भर भर ले आता है, सब पढ़ा पढ़ा पहुंचा देता है। सब अब नहीं पियर का बस आ गया है तो पहुंचा देता है। आगे जाके ईसाई धर्म 2 भागों में बट गया, कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट। कितने भागों में बट गया, कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट। तो ईसाई धर्म की कितनी शाखा हुई, कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट। किसी को दिक्कत, कैथोलिक को रोमन कैथोलिक भी कहते हैं, क्योंकि वो कहां से ज्यादातर फैला था, रोम से। कहां से, रोम। तो बताइए ईसाई धर्म की कितनी शाखा, एक हो गई कैथोलिक और एक हो गई प्रोटेस्टेंट। 2 भागों में बट गई।